फिर इसके अंदर ये फिल्टर का क्या काम, तो यही काम तो मेन है, जो हमारा फ्रीजर चौक हो जाता है तो चौक तेल निकल जाएगा। इस तरीके से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, जो फ्रीजर के अंदर में चॉकिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है और किस कारण से आती है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि कारण क्या है, वो हमारी गलती है। तो गाइस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, इससे क्या आपको प्रॉपर सीख मिलेगा। अगर अधूरा देखते हो तो कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएगी। तो गाइस अब स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे कि ये हमारा सिंगल डोर का फ्रिज है LG का, जैसे आप देख सकते हैं ये LG का फ्रिज है। अब इस फ्रिज के अंदर में चॉकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो चॉकिंग की प्रॉब्लम जो आती है वो किस कारण से आती है, जो हमारा फ्रीज़र चॉक हो जाता है। तो चॉक होने का कारण क्या है, जैसे कि आप गैस डालते हो तो गैस डालते हो, फ्लैशिंग करते हो आप, तो फ्लैशिंग जो करते हो, जो केमिकल वगैरह उसके अंदर डालते हो या कुछ इस तरीके से कंप्रेसर के थ्रू से प्रेसिंग करते हो, तो वो जो फ्लैशिंग करते हो ना, तो आप उसी में आप सबसे बड़ी गलती करते हो। गलती क्या करते हो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, और वो तरीका आप मैं खुद 5-6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब क्या होता है, जैसे ये फ्रीज़र है, अब फ्रीज़र के अंदर में कई बार होता है कि आधे फ्रीज में बर्फ़ जमता और आधे फ्रीज में बर्फ़ नहीं जमता है। तो इस पोजीशन में आप क्या कर सकते हो, इस पोजीशन में हमें क्या करना है कि जैसे कि हमारा सब कुछ ओके है, कैपिलरी, ड्रायर फिल्टर और उसके बाद आपका कंडेंसर, कूलिंग कॉइल, ये सारा कुछ है। और बात करते हैं इसमें, जैसे कि आधा ठंडा होता है और आधा नहीं होता है। तो उसमें कारण क्या होता है, इसके अंदर वायल होता है। आज वायल होते हैं तो इसे निकालेंगे कैसे? निकालने का 2 तरीका। पहले एक फर्स्ट तरीका ये है कि आप उसके अंदर एक लाइन गैस, जब फ्रिज में गैस डाला करो ना, तो फ्रिज के अंदर गैस डालने से पहले लाइन गैस फालतू डाल दो। उससे क्या होगा, जो कैपिलरी के द्वारा से हीटिंग जो लिक्विड बनेगा ना, वो हीटिंग लिक्विड इसके अंदर राउंडिंग करेगा। जो इसकी जो पाइपें हैं ना, इसके अंदर से राउंडिंग करते रहेंगे। तो इससे क्या है, आपको बस एक दिन ही करना है। एक दिन के बाद कल होकर के आपको दो लाइन गैस जो एक्स्ट्रा डाली है उसको आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो कंप्रेसर भी खराब हो सकते हैं या फिर कूलिंग प्रॉपर नहीं करेगा। तो आप कल सुबह आके जैसे देखोगे ना यहाँ पर, तो आपका ये आधा जो गर्म बर्फ आ रही थी, आधा नहीं आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चौक है, वायल नहीं निकल रहे, तो आप इस पोजीशन में क्या कर सकते हैं। तो सबसे राइट तरीका बताऊंगा गाइस। तो गाइस मैं बार बार ये कहता हूँ, आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगी, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो गाइस अब फ्रिज के बैक साइड में हम चलते हैं। तो गाइस जैसे इसके बैक साइड में आ चुके हैं, अब इसमें क्या करना है, जैसे आपको फ्लैशिंग कैसे करनी है अच्छे तरीके से, जो इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर वगैरह कुछ भी ना जाए इसके अंदर। जैसे आप हवा के अंदर कभी आपने गौर किए, हवा के अंदर में बारीक नाम है उसको, जैसे धूल मट्टी वगैरह उड़ते रहते हैं उसके अंदर, जो वो हमें चीज़ वो हवा के अंदर वो दिखती नहीं है। कई बार आप घर को सफाई करते हो तो देखते नहीं हो कि अखबार के ऊपर में कितने सारे वो धूल मट्टी होते हैं। तो वो जो धूल मट्टी होती है ना, इस हवा के अंदर होती है। आज जब हम फ्लैशिंग करते हैं ना डायरेक्ट, तो ये क्या है, वो मॉइस्चर हो गए, वो सब कुछ हमारी वापसी फ्रीजर है ना, फ्रीजर की जैसे हम सफाई कर रहे हैं तो वो फ्रीजर के अंदर में चले जाते हैं। तो वो क्या है ना, चॉकिंग दोबारा से होना उम्मीद है कि 100% हो जाएगा। क्योंकि कई बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गैस डाल देते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं होता। तो सक्सेस कैसे होगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से इस्तेमाल करे ना, गलत तरीके से फ्लैशिंग करे, गलत तरीके से करे। तो मैं आपको सही तरीके, तो गाइस मैंने ये चीज़ बताने के लिए मैंने आपको, क्योंकि मैं 5-6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ ये चीज़, और कभी मेरे साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई चॉकिंग की। तो इस वजह से मैं सोचा कि मैं YouTube पे भी बता दूं कि सभी भाइयों लोग को पता चल जाए, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो देखी है YouTube पे, कोई ऐसी तरीका नहीं दिखा मेरे को। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस। तो गाइस हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फिल्टर जान लेते हैं। ये फिल्टर होता है क्या, RO का फिल्टर होता है। अब ये फिल्टर फर्स्ट दफ़ा आपने देखे होंगे कि यार ये फ्रिज के अंदर ये फिल्टर का क्या काम, तो यही काम तो मेन है। अब क्या करते हैं, हम इसे पहले खोल लेते हैं। अब जैसे खोल लेते हैं इसे, थोड़ी गाइस वीडियो लंबी होगी पर देखने में आपको मज़ा आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको खोल लेने, इस फिल्टर को इस तरीके से खोल लेने। अब जैसे कि देखेंगे इस पे
यहाँ पर आउट लिखा होता है और यहाँ इन लिखा होता है, ठीक है, ये इन और ये आउट। अब जैसे कि इन वाले पाइप में हम डालेंगे तो इसकी जो सुराख होती है यहाँ पर होती है, इस जगह सुराख होती है, यहाँ से हवा निकलती है, यहाँ से हवा निकलती है और इस सुराख के अंदर में एक सुराख और भी है इस साइड में। तो इस हवा जो हवा को यहाँ से दे करके इस साइड से निकल जाती है, आउट के साइड से। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसका, जो हमारी नमी, धूल मट्टी वगैरह कुछ भी होते हैं ना, तेल वगैरह कुछ भी होते हैं ना, इसके अंदर आपके फ्रीजर के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर ये फिल्टर के अंदर में क्या है, आपको जैसे ये फिल्टर लगाते हैं, जैसे कि इसमें अब जैसे ये फिल्टर है, अब ये फिल्टर के अंदर जो हवा ना इसके अंदर से ये जो चारों साइड से दिख रही है ना वाइट वाइट, इसके अंदर से हो करके आपको ये सुराख दिख रहा है ना, ये सुराख के जरिए से फिर फ्रीजर के अंदर जाता है। उसके बाद आप वो फ्लैशिंग कर सकते हैं, फ्रेश हवा, बिल्कुल शुद्ध हवा जाएगा उसके अंदर। अब लगा लेते हैं इसे। अब जैसे कि हमने इसे लगा लिया, अब इसे लगा लिया, अब इसे हमने कस लिया। अब ये गाइस आपको 10 फ्रिज जैसे आप इस 10 फ्रिज को कंप्लीट करते हो, जैसे कि 10 प्लेट हमने तैयार कर दिया, तो इस फिल्टर को चेंज कर लेना। मार्केट में ऑनलाइन से आप मंगाओगे तो 30-40 रुपये का मिल जाएगा ये, ठीक है गाइस। इस तरीके से 4-5 मंगा लेना, 150 रुपये का होगा मैक्सिमम ऐसी। तो अगर ये जो हाउसिंग, ये जो PF सेट कहते हैं, हाउसिंग भी कहते हैं, ये जो अच्छी क्वालिटी की लेना, कई बार ये हवा से फट ना जाए, क्योंकि बहुत बारीक प्लास्टिक में भी आता है, वो प्लास्टिक मत लेना, मजबूत प्लास्टिक का लेना, जिससे कि ये हवा को मतलब काबू कर ले, ऐसा लेना आप। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कस लेना है। और इसके अंदर गाइस हमेशा ध्यान रखना कि ये वाशर होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं होगा तो हवा रुकेगी नहीं। तो आपको इस तरीके से कस लेना है। अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमें क्या करना, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना, इस्तेमाल ही तो करना है मेन। तो ये सामान है, अब इस सामान के बारे में बता दिया हमने। अब गाइस ये जो हमारा कंप्रेसर है, हम जिससे प्रेशर वगैरह डालते हैं, कई लोग इससे वैक्यूम भी करते हैं, प्रेशर भी डालते हैं। तो अगर ये कंप्रेसर इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी दिन से पड़ा है, तो आपको आउट में लगा लेना है इसे। और अगर नहीं इस्तेमाल हुआ है तो आपको इन में इस्तेमाल करके उसके बाद इसका ढक्कन लगा लेना हमेशा, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं ये कहता हूँ जो सेक्शन का पाइप होता है और एक डिस्चार्ज के पाइप में लगा लिया करें इसे, तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तेल वगैरह फेंकता है ना, तो इसी अंदर आपका रुक जाएगा। तो गाइस आप इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये सोचोगे क्या जुगाड़ है, अब ये जुगाड़ नहीं है भाई मेरा, बिल्कुल राइट तरीका है, बिल्कुल अच्छा तरीका है इसे इस्तेमाल करने। ये हम कंप्रेसर डायरेक्ट जैसे चलाते हैं ना, डायरेक्ट कोई भी कंप्रेसर वगैरह चलाने का कई बार कंप्रेसर में फॉल्ट आता है, तो हम डायरेक्ट 2 तार लगा करके, पेचकस लगा करके यूँ करके टच करके देखते हैं ना, तो उस तरीके से नहीं चलाना। ये जो है डायरेक्ट का बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। और ये आपको फ्रीज का काम करते हो ना, तो आपको फ्रीज के काम करने वाले बंदे को हमेशा रख लेना ये चीज़ बना के, क्योंकि इसमें बनाना कोई कलाकारी नहीं है, पर समझ जाओगे तो 2 मिनट में बना लोगे आप, इसमें कोई कलाकारी नहीं है मेरे भाई। अब इसकी ये क्वालिटी वो बताता हूँ मैं, क्या क्या काम करता है ये। जैसे कि ये आपको पता है इन्वर्टर कंप्रेसर का जो DC के कंप्रेसर जो होता है उसका कनेक्टर होता है। ये किसी भी कबाड़ी मार्केट में जाएं या किसी भी PCB वगैरह वाले के पास जाएं, वो इतना आप एक ये ले लें, ठीक है। अब ये लेने के बाद हमें ये MCB की लगा रखी है, जो हमने मेन सप्लाई तार लगाते हैं ना, जहाँ पर वहाँ बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पर बैठे बैठे ऑन ऑफ कर लेंगे, ठीक है गाइस। अब ये इसका मेन मकसद ये है। अब बात करते हैं ये पुश, इसे एक बार दबाना आपको और आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा। एक बार दबा देना बस, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ये तो इससे 2 काम होगा हमारा। क्या क्या काम होगा, अब कहीं आप जैसे कि आप फ्रिज ठीक कर रहे हो, बाई चांस आप कहीं फ्रिज ठीक कर रहे हो, वहाँ पर अंधेरा है। अब अंधेरा है तो अंजाला चाहिए, तो अंजाला तो कोई कस्टमर के पास तो बल्ब एक्स्ट्रा पड़ा नहीं होता है, तो आप अपने पास से एक बल्ब लें, इस तरीके से बल्ब लें और इस तरीके से फ्रिज में लटका लें। ये उसका स्विच है, ये उसका स्विच है बल्ब को बंद करने के लिए और चालू करने के लिए। तो गाइस LED बल्ब इस्तेमाल करें ताकि कुछ गिरे वगैरह तो टूटे ना।
तो इस तरीके से आप ये स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास बेड स्विच है तो बेड स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये मेरे पास से आरओ सिस्टम का ये ऑटो कट है, जिससे मैंने ये तरीका लगाया कि ये जब बल्ब लटकाएंगे तो ये हमेशा चालू रहेगा। अब चलो गाइस हम तरीका तो ये सामान की तो सारा कुछ बता दिया मैंने। अब इसको फ्लैशिंग कैसे करनी है और किस तरीके से हमें चेक करना वो बताता हूँ गाइस। तो गाइस इसमें इसको आप ऑफ कर लेना, उसके बाद इसे इसके अंदर लगा लेना आप, ठीक है। अगर जैसे बाई चांस लूज हो तो इस तरीके से आप डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अब इसे हम ऑन कर लेते हैं यहाँ का। तो गाइस जैसे हमें बल्ब स्टार्ट कर लेते हैं, इससे क्या हमारा चेक भी हो जाएगा कि हमारी सप्लाई आ भी रही है नहीं आ रही है, तो वो पता भी चल जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे तो हमारी लाइट चालू हो गई। अब लाइट बंद कैसे करनी है, तो इसे ऊपर करेंगे बंद हो जाएगी, इसे नीचे करेंगे तो चालू हो जाएगी। इस तरीके से मैंने हर चीज़ का जुगाड़ बना रखा है प्रॉपर तरीके से, ये ना कि कभी करंट लग जाए। ये करंट लगता नहीं है इसके अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ये लटका रहेगा तो चालू है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। अब कंप्रेसर चलाएंगे, तो कंप्रेसर से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें ये हमारा कंप्रेसर हो गया, जिससे हम प्रेशर डालेंगे और चेक करेंगे। तो गाइस अब मुझे क्या करनी, एक चार्जिंग लाइन लेनी है। अब मुझे क्या डिस्चार्ज के पाइप पे लगाना है। डिस्चार्ज के पाइप पे ये ऐसे लगा लेंगे हम, इस तरीके से लगा लेना आपको, ठीक है। आपने लगा लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके इन वाले साइड में आपको एक कॉपर का पाइप का जो टुकड़ा होता है, उस कॉपर के पाइप के टुकड़े को इस तरीके से पुश कर लेना। आप दबाओगे ना कस के तो आपका ये अंदर चला जाएगी, एक आवाज़ आएगी कट की, तो उस तरीके से आपका प्रॉपर लग गया। अब इसे क्या करना, आप इसे भी इसी तरीके से आपको आउट में लगा लेना। तो ये जो कैपिलरी है ना, कैपिलरी के पास एक कॉपर का टुकड़ा इतनी दूर वेल्डिंग कर लेना, जिसके इसके मदद से जो इसके अंदर फिट हो बैठ जाए। आपको इस तरीके से या ऐसे रख लेना, जैसे मर्जी दिल करे वैसे रख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कैपिलरी। कैपिलरी जो कनेक्टर होता है इसके अंदर हमें लगाना है। अब इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर लेंगे और इस तरीके से ये हमें फिट कर लेनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसे जो डिस्चार्ज की जो चार्जिंग लाइन है हम इसे इसमें लगा लेंगे। अब इसे हमने लगा लिया, तो गाइस ये हमारा सिस्टम ओके हो गया। अब हम करेंगे फ्लैशिंग इसकी। तो फ्लैशिंग, अब ये जो हमारे पास कंप्रेसर की जो वायर है, यहाँ से वायर इसकी बल्ब की निकल गई है, तो बल्ब की वायर लगा लेते हैं यहाँ से। जैसे कि ये कंप्रेसर, अब इसे लगाना कैसे, तो यहाँ लगाने का तरीका ये है इसका। अब इसे जैसे इसका पिन ऊपर है, किसी का पिन नीचे होता है, तो ऐसे इसका पिन पलट के लगा लें। और जैसे पिन ऊपर है तो इसको इस तरीके से लगा लें। अब जैसे ये हमने लगा दिया, अब इसको बढ़िया तरीके से लगा लिया। अब हम करेंगे यहाँ से ऑन। यहाँ से जैसे ही ऑन करेंगे कंप्रेसर में सप्लाई आ जाएगी। यहाँ से हमें एक बार पुश करना है तो कंप्रेसर चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्रेसर ये चालू है, ठीक है गाइस। अब हम करेंगे फ्लैशिंग। तो फ्लैश करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जो हम इसके अब ये जो पाइप है हमारा, जो सेक्शन का पाइप जो आ रहा है, फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें, जितना दबा के रखेंगे आप उतनी अच्छी होगा फ्लैशिंग, क्योंकि आपको ये फिल्टर को टाइट करके रखना है। जब कैंडल चेंज करो तो अच्छे तरीके से टाइट कर लेना, उसके बाद आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 फ्रीज आप करोगे, 10 से 12 फ्रीज करोगे तो आपका बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको फ्लैशिंग कर लेनी है। तो गाइस इस तरीके से अच्छे तरीके से कर लेना ताकि दिक्कत ना आए। अब देखें, फ्लैशिंग दबा के रखेंगे, मैक्सिमम 5 से 10 बार करेंगे, आपकी जो तेल निकलने वाला हो तेल निकल जाएगा। इस तरीके से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो गाइस इसके मदद से ज़रूर करना, इसके मदद से करना। थोड़ा ये आने ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है,
पर ये है आप डिग्गी के अंदर डाल लेना। और डिग्गी के अंदर डालने के बाद उसके बाद आपको, तो गाइस देखें आप फ्लैशिंग इस तरीके से फ्लैशिंग कर लेना मेरे भाई। उसके बाद आपको करना क्या है, अब जैसे करने के बाद आपको खोलना कैसे, तो हमें सबसे पहले इसे बंद कर लेना। कंप्रेसर को कर देंगे बंद। कंप्रेसर बंद करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद दिख जाएगा आपको। यहाँ पर देखेंगे, इसे जैसे खोलेंगे ना तो हवा के अंदर जो नमी वगैरह होता है ना, पानी वगैरह, आपको यहीं पर दिख जाएगा कि पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि इसमें थे तो कुछ भी नहीं आया। तो भाई गाइस कई बार ऐसा होता है ना कि इसमें जो ना नमी वगैरह, जो पानी वगैरह यहाँ से खोलते हैं ना तो मॉइस्चर आता है यहाँ पर। तो गाइस इसमें अभी निकला नहीं है वैसे, क्योंकि 2-4 बार, अभी तो 1-2 बार ही मैंने प्रेशर फ्लैश करी थी। अब 10-15 बार फ्लैशिंग करते हैं ना तब आता है वो चीज़। तो गाइस हमें इस तरीके से निकाल के वापसी से हम अब इसे निकालना कैसे, अब आपको इस तरीके से, ये छोटा सा पुश है, ये छोटे वाले लॉक को पुश करना और इस तरीके से आराम से निकल जाएगा। इस तरीके से आप निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, निकल जाएगा। ये छोटा सा लॉक होता है, इसे पुश कर लेना आप। पुश करने के बाद ऊपर पाइप खींचना, तो ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। 2-4 बार करोगे आप निकाल लोगे इसे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको लगा के आपको फ्लैशिंग करनी है। आपकी फ्रिज में कभी भी चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है गाइस। तो वीडियो अगर गाइस मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ऑल का भी बटन दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब।